हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड पॉइंट। ऑक्सफोर्ड पॉइंट में मैं कुमार वैभव एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग वर्ड पावर डायनामाइट ट्रिक का पार्ट 9 पढ़ेंगे, जिसमें कि हमेशा की तरह 25 वर्ड को निमोनिक का सहारा लेकर वर्ड से वर्ड को रिलेट करके ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जिससे कि सिर्फ एक बार पढ़ने के पश्चात ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पार्ट फर्स्ट से लेकर के पार्ट 10 तक का मतलब कुल मिलाकर 250 वर्ड का पीडीएफ मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक साथ लिंक कर दिया है। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मतलब होता है ब्रह्मचारी। कैसे याद करेंगे? बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है। एक व्यक्ति की कहानी बता रहा हूं। मान लीजिए उसका नाम है राम खिलावन। ठीक है, तो राम खिलावन से कोई लड़की प्रपोज करती है, शादी के लिए प्रस्ताव रखती है। तो राम खिलावन उसे जवाब में बोलते हैं कि मेरी साली ने, मतलब भैया की साली, मतलब मेरी ही साली हुई, तो मेरी साली ने मुझसे वेट लगाया है, मुझसे शर्त लगाया है, मेरी साली ने मुझसे वेट लगाया है, मुझसे शर्त लगाया है कि आपको हमेशा ब्रह्मचारी रहना है। तो इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी साली ने मुझसे वेट लगाया है कि आपको हमेशा ब्रह्मचारी रहना है, क्योंकि वो हमसे शादी करना चाहती है ना। तो इस तरीके से राम खिलावन उस लड़की से बता रहे हैं कि मेरी साली ने मुझसे वेट लगाया है कि आपको हमेशा ब्रह्मचारी रहना है। तो सेलिब्रेट मतलब होता है ब्रह्मचारी। अगला वर्ड है चैग्रीन। चैग्रीन मतलब होता है नाराजगी। देखिए, एक घर की कहानी बता रहे हैं कि एक अंकल जी हैं जो कि रोज आते हैं। तो पिताजी अपनी बेटी से बोलते हैं कि बेटा चाय बनवाओ। तो वह रोज चाय बना करके उनको देती है। बहुत ऊब गई है। तो एक दिन हुआ क्या कि वह चाय ग्रीन चाय गिरा देती है अंकल जी के ऊपर। चाय गिरा देती है अंकल जी के ऊपर। चाय ग्रीन चाय गिरा दिया अंकल जी के ऊपर, इसलिए पिताजी अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। तो चाय ग्रीन चाय गिरा दिया बेटी ने चाय गिरा दिया, इसलिए पिताजी अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। तो चाय ग्रीन मतलब होता है नाराजगी। अगला वर्ड है कैसनोवा। कैसनोवा मतलब होता है इश्कबाज या तो फिर कामुक। कैसे याद करेंगे? जिस व्यक्ति के पास कैश हो, मतलब ढेर सारा पैसा हो, और नोवा मतलब इनोवा गाड़ी हो। जिस व्यक्ति के पास ढेर सारा पैसा हो जाता है और इनोवा गाड़ी हो, वह व्यक्ति इश्कबाज बन जाता है, बहुत ही कामुक इंसान बन जाता है। तो कैसनोवा मतलब होता है इश्कबाज या कामुक। अगला वर्ड होता है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी मतलब होता है महाविपत्ति या तबाही। तो यहाँ पर हम लोग रिलेट करेंगे कैटास मतलब काट लिया टॉफ़ी। छोटे बच्चे अगर टॉफ़ी वगैरह या चॉकलेट खाते रहते हैं, आप गलती से उनकी चॉकलेट काट लीजिए। ठीक है, तो बस वहीं से हम लोग एक ट्रिक निकाल कर लाए हैं कि काट लिया टॉफ़ी, कैटास्ट्रॉफी, काट लिया बच्चे की टॉफ़ी तो महाविपत्ति आ गई, तुरंत प्रलय मच गया, तबाही आ जाती है। बच्चा लौटने लगता है ज़मीन पर, तुरंत गिर जाएगा और ज़मीन पर लेटने लगता है और चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तो काट लिया टॉफ़ी, बच्चे का काट लिया टॉफ़ी, इसलिए महाविपत्ति और तबाही आ गई है। अगला वर्ड है क्लैमिटी। क्लैमिटी में तो होता है महाविपत्ति या आपदा। तो हम लोग इसको रिलेट करेंगे कलाम से। तो कलाम मिटी, कलाम जिस दिन मिट गए, जिस दिन कलाम का डेथ हो गया, कलाम जिस दिन मिट गए, उस दिन भारत के लिए बहुत ही बड़ी महाविपत्ति थी, बहुत बड़ी आपदा थी। कलाम जो कि मिसाइल का निर्माण किए थे। तो कलाम जिस दिन मिट गए, कैलेमिटी, कलाम जिस दिन मिट गए, उस दिन भारत के लिए महाविपत्ति और बहुत बड़ी आपदा थी। तो कैलेमिटी मतलब होता है महाविपत्ति या आपदा। अगला वर्ड है कामरेडरी। कामरेडरी मतलब होता है मित्रता। तो मित्रता होती क्या है? मित्रता होती क्या है? जो काम पर रेडी रहे, काम पर रेडी, कामरेडरी, काम पर रेडी रहे, वही तो होती है मित्रता। जो व्यक्ति काम पर रेडी रहे, आपका कोई काम पड़ जाए तो वह हमेशा तैयार रहे कि दोस्त अगर आपके पास कोई समस्या है तो मैं हूं ना। तो काम पर जो रेडी रहे वही तो होती है मित्रता। कामरेडरी मतलब होता है मित्रता। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। कंटेनक्रस। कंटेनक्रस मतलब होता है झगड़ालू या कलहप्रिय। कैसे याद करेंगे? बहुत प्यारी सी ट्रिक है। एक मकान मालिक और किराएदार की कहानी है। ठीक है, किराएदार जो है वह बहुत ही झगड़ालू और कलहप्रिय है। तो वो रोज शाम को केन पीता है और केन पीने के बाद पानी का टंकी रखा हुआ है, उस पर वो अपना बॉटल रख देता है, केन का बॉटल रख देता है। तो वहीं से हम लोग एक ट्रिक निकालते हैं कि केन को टैंक पर, टैंक मतलब पानी के टैंक पर व्यक्ति रख देता है, जबकि मकान मालिक उसे मना कर रहा है कि आप अपना केन टैंक पर मत रखिएगा,
आप पी रहे हैं पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केन को टैंक पे मत रखिए। लेकिन वह व्यक्ति केन को हमेशा टैंक पर रख दे रहा है, केन को हमेशा टैंक पे रख दे रहा है, इसलिए वह बहुत ही झगड़ालू है और कलहप्रिय है। तो कैंटेंकरस मतलब होता है झगड़ालू या कलहप्रिय। अगला वर्ड है करेजियस। करेजियस मतलब होता है साहसी। तो हम लोग करेजियस को रिलेट करेंगे करेजा। ठीक है, गांव में बोलते नहीं है लोग, किसके पास बहुत ज़्यादा करेजा है, किसके पास बहुत ज़्यादा करेजा है। तो जिसके पास बहुत ज़्यादा करेजा होगा वह बहुत ही साहसी होगा। तो गांव में बोलते हैं भाई, आप लोग सुने भी होंगे कि करेजा बा, ये काम करने के लिए करेजा बा। तो बस वहीं से हम लोग एक ट्रिक निकाल कर लाए हैं। तो जिसके पास करेजा होगा वो बहुत ही साहसी होगा। तो करेजियस मतलब होता है साहसी। अगला वर्ड चैरिटेबल। चैरिटेबल मतलब होता है धर्मार्थ या दानी। तो एक व्यक्ति है जो कि मार्केट जाता है, मार्केट जाता है एक टेबल लेने के लिए, और वहां से 4 टेबल लेकर आया है। तो बस हम लोग एक ट्रिक निकालते हैं कि गया था एक टेबल लेने और लेकर आया 4 टेबल। देख रहा है कि बेचने वाले बहुत गरीब हैं, तो उनका 4 टेबल खरीद लेता है। एक टेबल लेने गया था लेकिन 4 टेबल खरीद लेता है, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। तो गया था एक लेने, लेकर आया 4, तो चैरिटेबल मतलब 4 टेबल खरीद के लाया व्यक्ति, क्योंकि वह बहुत ही धर्मार्थ है, बहुत ही दानी है। तो चैरिटेबल मतलब होता है धर्मार्थ या दानी। क्लैमर। क्लैमर मतलब होता है कोलाहल या जोरदार मांग। देखिए, कभी कभी आप लोग गांव में देखे होंगे कि कभी वाइफ हस्बैंड का झगड़ा होता है, तो वाइफ चिल्लाती है कि तू कल मर जा, कल मर जा। क्लैमर मतलब कल मर जा, तू कल मर जा, हमें कोई फर्क नहीं है। तो जब वो इस तरीके से बोलती है तो बहुत कोलाहलपूर्ण माहौल होता है, और वो जोरदार मांग करती है कि तू कल मर जा, तू कल मर जा, हमें कोई फर्क नहीं है। तो क्लैमर मतलब होता है कोलाहल या जोरदार मांग। अगला वर्ड है शार्लाटन। शार्लाटन मतलब होता है ढोंगी या नीम हकीम। अच्छा, वह व्यक्ति होता है जो कि बहुत ज़्यादा दिखावा करता है नॉलेज होने का, लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं रहता, एक प्रकार से झोला छाप कह सकते हो। तो शार्लाटन, सारे लोग, देखिए यहाँ पर वर्ड आ रहा है ना, सारे लोग लातन से मार रहे हैं, सारे लोग उसको लात से मार रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति है बहुत ही ढोंगी है, नीम हकीम है। तो सारे लोग उसे लात से मार रहे हैं क्योंकि वह ढोंगी है, नीम हकीम है। तो शार्लाटन मतलब होता है ढोंगी या नीम हकीम। अगला वर्ड है कमोडियस। कमोडियस मतलब होता है लंबा चौड़ा विस्तृत। तो यहाँ पर वर्ड आ रहा है काम। काम मोदी का, मोदी का जो काम है बहुत ही लंबा चौड़ा है, बहुत ही विस्तृत है। मोदी जो काम करते हैं ना, बहुत ही ब्रॉड लेवल का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए वो कोई योजना लाएं तो सब लोग के लिए होता है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा काम होता है उनका। ठीक है, तो कमोडियस, काम मोदी का बहुत ही लंबा चौड़ा और विस्तृत होता है। ठीक है, अगला वर्ड है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब होता है क्षमता। तो हम लोग यहाँ पर रिलेट करेंगे कि काम पे सिर्फ वही लोग जाएंगे, काम पे सिर्फ वही लोग जाएंगे जिनके पास क्षमता है। काम पे सिर्फ वही लोग जाएंगे जिनके पास क्षमता है, फालतू लोग जाकर वहाँ क्या करेंगे। तो बोल रहा है कि काम पे सिर्फ वही लोग जाएंगे जिनके पास क्षमता है। तो कॉम्पिटेंस मतलब होता है क्षमता। अगला वर्ड है कल्पेबल। कल्पेबल मतलब होता है अपराधी या दंडनीय। कैसे याद करेंगे, बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है। कल पब, कल पब, कल कोई बेटा था जो कि पब में चला गया, कल पब, किसी का बेटा था जो कि कल पब में चला गया, तो पिताजी बोले कि ये अपराधी हो गया है और यह बहुत दंडनीय काम किया है। बेटा कल पब में चला गया, तो पिताजी बोल रहे हैं कि यह अपराधी है, इन्होंने बहुत दंडनीय काम किया है। तो कल्पेबल मतलब होता है अपराधी या दंडनीय। चौर्टल। चौर्टल मतलब होता है ठहाका, हंसने का तरीका होता है, ठहाका लगा के लोग हंसते हैं ना, बस वहीं से हम लोग रिलेट करेंगे चौर्टल। तो देखिए, एक चोर था जो कि गांव में हमेशा चोरी करता था। तो गांव वाले एक योजना बनाते हैं कि आज रात भर जागना है, चोर को पकड़ना है। तो लोग अपना योजना बना करके सब लोग रात में जाग रहे होते हैं। तो चोर पकड़ा गया, चोर रात में पकड़ा गया। तो आज के बाद चोरी टल गई, आज के बाद चोरी टल गई। चोरी टल गई मतलब अब चोरी नहीं होगी गांव में। इस बात को लेकर के गांव वाले ठहाका लगा लगा के हंस रहे हैं। आज के बाद चोरी टल गई, चोर तो पकड़ा गया भाई, तो आज के बाद चोरी टल गई, इस बात को कह करके गांव वाले ठहाका लगा रहे हैं। तो चौर्टल मतलब होता है ठहाका। अगला वर्ड है कमोशन। कमोशन मतलब होता है शोरगुल या उत्तेजना। देखिए, आप लोग गांव में कभी कुछ काम बच्चों से करवाए होंगे,
तो देखते हैं बच्चे बहुत चिल्लाते रहते हैं, काम करने के दौरान बहुत चिल्लाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा शोरगुल मचाते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ड आ रहा है काम, काम करने में सन, सन मतलब होता है बेटा, तो काम करने में बेटे लोग मतलब बच्चे लोग, काम करने में सन मतलब बेटे लोग बहुत ज़्यादा शोरगुल मचाते हैं, बहुत ज़्यादा उत्तेजना होती है उनके अंदर। काम करने में सन लोग बहुत ज़्यादा शोरगुल मचाते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें उत्तेजना होती है। तो कमोशन मतलब होता है शोरगुल, उत्तेजना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। देखिए अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं, मान लीजिए प्रोडक्ट में कोई एरर निकल जाए, कोई कमी निकल जाए प्रोडक्ट में, तो कंप्लेन सेंड करते हैं हम लोग, कंप्लेन सेंड करते हैं। कंप्लेंट सेंड का सेकंड फॉर्म होता है SENT, सेंट मतलब होता है। तो कंप्लेन सेंड करने के बाद आदमी आत्मसंतुष्ट हो जाता है कि चलो ठीक है भाई अब काम हो जाएगा। कोई भी काम आदमी कराया, काम सही नहीं हुआ तो आदमी एक कंप्लेन भेजता है, वहाँ पर कंप्लेन सेंड करता है, तो उसके बाद आदमी आत्मसंतुष्ट हो जाता है, उसे लगता है कि अब मेरा काम हो जाएगा। तो कंप्लेसेंट मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। अगला वर्ड है कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट मतलब होता है मेहरबान या विनीत। कैसे याद करेंगे? दोनों वर्ड एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, याद करने के लिए बहुत ही विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। यहां पर भी आ रहा है कंप्लेन, कंप्लेन संत की, SANT, संत मतलब होता है महात्मा, आपको पता है ना, SANT संत, संत मतलब होता है महात्मा। तो कंप्लेन मत करो संत की। कोई व्यक्ति कह रहा है कि संतों की शिकायत मत करो। जो संत होते हैं वह दुनिया पर मेहरबान होते हैं, बहुत ही विनीत होते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं। तो वह बोल रहा है कि भाई कंप्लेन मत करो संत की, क्योंकि जो संत होते हैं वह दुनिया पर मेहरबान होते हैं, बहुत ही विनीत होते हैं। तो कंप्लेसेंट मतलब होता है मेहरबान या विनीत। ठीक, अगला वर्ड है क्यूपिडिटी, क्यूपिडिटी मतलब होता है लोलुपता या लालच। देखिए दो छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, तो उसमें जो बहन है वो बेल का बहुत ज़्यादा शरबत पी लेती है, उसका पेट खराब हो जाता है। तो छोटा भाई उसका बोल रहा है कि क्यों पी दीदी, क्यों पी दी, दीदी तुमने इतना शरबत क्यों पी, क्यों पी दी, दी तुमने इतना शरबत क्यों पी लिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा लोलुपता है, बहुत ज़्यादा लालच है। ठीक है, जितना पाती हो तुरंत ठूस लेती हो। इस तरीके से अपनी बहन को कह रहा है कि क्यों पी दी, दीदी तुम क्यों इतना शरबत पी ली कि तुम्हारा पेट खराब हो गया, क्योंकि तुम्हारे अंदर लोलुपता है, लालच है। तो क्यूपिडिटी मतलब होता है लोलुपता या लालच। अगला वर्ड है कारपोरल, कारपोरल मतलब होता है दैहिक या शारीरिक। बहुत प्यारी सी ट्रिक है कि कार पे रेल चढ़ जाए, कोई कार है जिसके ऊपर रेल चढ़ जाए, मतलब ट्रेन चढ़ जाए, कार पे रेल चढ़ गई है, जिसके कारण क्या होगा, दैहिक नुकसान होगा या शारीरिक नुकसान होगा, बॉडी को ही नुकसान होगा भाई। कार पे अगर रेल चढ़ जाती है तो दैहिक नुकसान होता है या शारीरिक नुकसान होता है। तो कारपोरल मतलब होता है दैहिक या शारीरिक। ठीक, अगला वर्ड है कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट मतलब होता है जब्त करना। तो देखिए यहां पर वर्ड आ रहा है कौन, कौन फिश के साथ कैट का मांस बेच रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका फिश का एक शॉप है, मतलब फिश बेचने का एक शॉप है, उसके साथ वो कैट भी बेच रहा है, कैट का भी मांस बेच रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति है जिसका फिश का एक शॉप है, वहां पर वो कैट का भी मांस बेच रहा है। तो लोग बोलेंगे ना कौन है भाई, मतलब पुलिस बोल रही है कि कौन है जो फिश के साथ कैट का मांस बेचता है, कौन है जो फिश के साथ कैट का मांस बेचता है, उसका रजिस्ट्रेशन जब्त किया जाएगा, उसका सारा प्रॉपर्टी जब्त किया जाएगा। तो कॉन्फिस्केट मतलब होता है जब्त करना। ठीक, अगला वर्ड है कैविएट, कैविएट मतलब होता है चेतावनी। देखिए कैसे याद करेंगे, आप सभी को पता है जब किसी को डेंगू रोग हो जाता है तो उसे कीवी खाने का सलाह दिया जाता है। ठीक, तो वहीं से हम लोग एक ट्रिक निकालेंगे कि कैविएट, केवी ईट करने का डॉक्टर चेतावनी देता है। जो डेंगू के पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर कैविएट मतलब कीवी एट करने का, कीवी खाने का चेतावनी देता है, बोलता है कि कीवी खाओ अदरवाइज ज़िंदगी नहीं बच पाएगी। तो जो डेंगू के पेशेंट होते हैं उन्हें कैविएट मतलब कीवी एट करने का चेतावनी दी जाती है। तो कैविएट मतलब होता है चेतावनी। अगला वर्ड है कनाड, कनाड मतलब होता है झूठी अफवाह। तो कनाड को हम लोग रिलेट करेंगे कन्नड़। तो कन्नड़ मूवी जो साउथ इंडियन की मूवी होती है, कन्नड़ मूवी,
कन्नड़ मूवी में बहुत ज़्यादा झूठी अफवाह दिखाई जाती है। देखते हैं हीरो जब एक बॉक्सिंग चलाता है ना, तो जो विलन होता है कम से कम 200 फीट ऊपर जाता है। ठीक है, तो कन्नड़ मूवी में बहुत ज़्यादा झूठी अफवाह दिखाई जाती है। तो कनाड मतलब होता है झूठी अफवाह। अगला वर्ड है कॉवेटस। कॉवेटस मतलब होता है लालची। बहुत प्यारे तरीके से रिलेट करेंगे हम लोग। कवि नाम का एक लड़का है, कवि नाम का लड़का है जो कि हमेशा टस मतलब ताश खेलता रहता है। कवि नाम का एक लड़का है जो कि हमेशा ताश खेलता रहता है। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही लालची है, उसके अंदर लालच भर गया है कि हम ताश से बहुत ज़्यादा पैसा जीत जाएंगे। तो कवि नाम का लड़का हमेशा ताश खेलता रहता है, मतलब वह बहुत ही लालची है। अगला वर्ड है कवेनेंट। कवेनेंट मतलब होता है समझौता या अनुबंधन। देखिए कौवा है जो कि सभी चींटियों को उठा उठा करके खा जाता है। हाँ, तो चींटियों ने कौवा के साथ समझौता किया कि आप रोज सिर्फ एक चींटी खाया करिए, तो हम में से सब लोग बारी बारी से अपना नंबर लगाएंगे, तो आप सिर्फ एक खाया करिए। तो इस तरीके से कौवा और आंट में कवेनेंट, कौवा और आंट में समझौता हो गया है, अनुबंधन हो गया है। कौवा और आंट में समझौता हो गया है, अनुबंधन हो गया है। तो कवेनेंट मतलब होता है समझौता या अनुबंधन। दोस्तों उम्मीद है कि ये 25 वर्ड बड़े प्यारे तरीके से आपको याद हो गए होंगे। अगर याद हुए हैं तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।